Nothing, country girl. I'm really glad you came. Yeah, me too. So how did you two meet anyway? At the rabbit hole. So what were you doing then? तो ऑल राइट, हमारी मूवी की स्टार्टिंग थोड़ी सी इंटेंस तरीके से होती है, जिसमें हम सभी को ही मूवी की स्टार्टिंग में बेलफोर्ट के एक वुड वाले जंगल के अंदर, जिसके बीचों बीच एक केबिन सा बना हुआ था। बेसिकली उसके अंदर हम सभी ही किसी लड़की को ऊपर से लेकर नीचे तक उन से लथपथ उसके हाथ पैरों को बेड से बंधे हुए देखते हैं, जो कि ये लड़की एक बड़े ही खतरनाक वायरस से सफर कर रही थी। जो कि ये इसकी हालत ऐसे कैसे हुई है, तो इस बारे में हम सभी ही अभी मूवी में आगे चलकर देखेंगे। वेल, इस लड़की के बगल में खड़ा हुआ कोई इंसान जिसने अपने हाथों में एक गन पकड़ी हुई थी, वो उस लड़की को इतनी बुरी तरीके से चिल्लाता हुआ देख बिना कुछ सोचे समझे अपने हाथ में पकड़ी हुई गन से एक ही झटके में उसके भेजे के अंदर शूट कर उसके सर को बुरी तरीके से फाड़ कर एट द मोमेंट ही मार डालता है। तो बस सीन उससे लड़की कैसे मरती ही घूमकर सीधे एक हफ्ते बाद इसे ही जंगल के अंदर किन्हीं ही 6 हैकर्स के ऊपर फोकस होता है, जिन सभी के ही नाम एलिस, जोल, टैलबॉट, मैट, ब्रेनी एंड गिना होते हैं। वेल, जोल और उसके बाकी सभी ही दोस्त तकरीबन एक हफ्ते के लिए इस जंगल के अंदर नॉर्मली हाइकिंग करने के लिए आए थे। तो जहाँ पर मैट एंड बाकी सभी ही लोग वो इतनी देर तक इस जंगल में से चलने के बाद, जो कि अभी धीरे धीरे ऑब्वियसली रात भी होती जा रही थी, इनके सभी ही लोग अंदर से काफी ज्यादा थक चुके थे। तो इसी ही चीज को देखते हुए जूल्स एंड एलिस, जो कि ये दोनों लेस्बो थे, ये अपने फ्रेंड्स को कहकर अंधेरा होते हुए थे, जो कि अब आगे जाना स्पेशली रात के अंदर जंगल में सेफ नहीं था, वो इसी ही जंगल के आसपास ही कैंप लगाने के लिए कहते हैं। तो टेलबॉट, मैट, वो एलिस एंड जूल की इस बात को सुन तुरंत ही अपनी हाइकिंग करो अपनी गर्लफ्रेंड गिना एंड ब्रेनी की मदद से आज रात के लिए फिलहाल के लिए पास में ही अपने अपने कैंप से लगा लेते हैं। तो कैंप लगाने के बाद ये सभी ही लोग बॉन फायर के सामने बैठकर आपस में काफी देर तक बातचीत करने के बाद अपने अपने कैंप्स के अंदर सोने के लिए ही जाते हैं। तो उसी ही दौरान मैट वो अपने कैंप से थोड़ा सा दूर जाकर टॉयलेट करने के लिए ही आया था। तो तभी ही ठीक सामने ही बनी हुई झाड़ियों से एक क्रीपी सा दिखने वाला क्रीचर वो एकदम से भागकर उछलकर मैट के ऊपर ही आकर हमला कर देता है, जिधर वो क्रीचर मैट के पेट को बुरी तरीके से फाड़कर अंदर के सारी अंथड़ियों को खींचकर बाहर निकाल ब्रूटलाइज तरीके से उसको मार डालता है। तो खैर, कैंप के अंदर ब्रेनी वो काफी देर से मैट को ऐसे जाता हुआ देख अब थोड़ी सी टेंशन में आकर कैंप से बाहर निकल कर ब्रेनी वो जंगल के पीछे वाले एरिया की तरफ जा उधर मैट को ढूंढने के लिए ही आई थी। तो तभी ही उसको ठीक अपने सामने की तरफ एक बड़ा ही चौंका देने वाला सीन देखने को मिलता है कि वही क्रीपी सा दिखने वाला क्रीचर वो मैट के पेट को फाड़कर उसके शिट को खा रहा था। तो इसे दिल दहला देने वाले सीन को देखते हुए ब्रेनी वो अपनी जान बचाकर इधर से भागती ही, तो उससे पहले वो क्रीचर उसी ही वक्त भागते हुए पीछे से आ ब्रेनी को पकड़कर उसके चेहरे पर बुरी तरीके से काट उसकी आग को नोच कर निकाल लेता है। बट समहाउ ब्रेनी वो इस अटैक में मरने से कहीं न कहीं बच गई थी। तो उसकी चिल्लाने की आवाज को सुन कैंप के अंदर बैठे उसके बाकी सभी ही दोस्त वो इमीडिएटली एकदम से निकलकर उसकी आवाज को फॉलो करते हुए जंगल के पीछे की तरफ जा अपनी फ्रेंड ब्रेनी को ढूंढने के लिए आते हैं। तो जिधर एलिस, जूल, टैलबॉट एंड गिना को ठीक अपने सामने की तरफ ब्रेनी आत्मरी हालत में नीचे पड़ी देखने को मिलती है, और वहीं उसके ठीक सामने मैट, जिसका अब शरीर ही नहीं बचा था, वो भी इनको वहां मरा हुआ पड़ा हुआ देखने को मिलता है। तो खैर, टैलबॉट एंड गिना वो जैसे तैसे ब्रेनी को उठाकर उसको अपने कैंप के अंदर लेकर आ जाते हैं, जिधर वो उसकी पट्टियां वगैरह कर अपने पास से ही सुला लेते हैं। तो समहाउ सीन अब सीधा घूमकर इसे टेरेबल नाइट से मूव होते हुए घूमकर सीधा नेक्स्ट मॉर्निंग फोकस होता है, जहाँ पर इसे जंगल की पेट्रोलिंग करने वाला बंदा जिसका नाम जैक था, जो इसी ही जंगल के पास में ही बने हुए एक केबिन के अंदर रहता था। टेलबॉट एंड गिना वो लास्ट नाइट हुए मैट एंड ब्रेनी के उसे टेरेबल इंसिडेंट के बारे में जैक को बताते हैं, क्योंकि इन सभी को ही पता ही नहीं था कि आखिर में कैसे इनकी फ्रेंड्स की ऐसी हालत हुई थी। तो हाउ जैक वो टेलबॉट एंड बाकियों की बातों को सुन फिलहाल के लिए इन सभी को ही अपने केबिन के अंदर आकर रहने के लिए कहता है, क्योंकि अगर ये सभी ही लोग बाहर रहते तो फिर से किसी न किसी की जान चली जाती। तो अब जैसे तैसे केबिन के अंदर आती ही टेलबॉट एंड जूल्स वो अपनी फ्रेंड जीना की बिगड़ती हुई हालत को देख
अपने सभी ही फ्रेंड्स को फिलहाल के लिए केबिन के अंदर रहने के लिए कहते हैं एंड वो दोनों खुद काउंट्री साइड की तरफ जाकर किसी से मेडिकल हेल्प लेने के लिए जाते हैं ताकि ब्रेनी वो ठीक हो सके। तो बस सब सीन यहाँ पर सबसे पहले केबिन से निकलते ही जूल्स एंड टैलबॉट के ऊपर ही फोकस होता है, जहाँ पर वो जंगल के रास्ते से होते हुए काउंटी की तरफ ही जा रहे थे। तो तभी ही कुछ ही दूर चलते ही अचानक से टैलबॉट उसके पैर के अंदर एक बड़ा सा बियर फुट का पिंजरा वो आकर फंस जाता है, तो जिसके चलते टैलबॉट वो एट द मोमेंट ही नीचे ही गिर जाता है। तो हाउएवर इस अनएक्सपेक्टेड सीन को देखते हुए एक सामने ही खड़ी जूल्स और टैलबॉट के पैर में इससे पिंजरे को फंसा हुआ थे अपने हाथों से उसको खोलकर निकालने की कोशिश करती है, बट अनफॉर्चुनेटली वो पिंजरा कहीं ना कहीं इतना ज्यादा टाइट था कि जूल्स से वो खुलता ही नहीं है। तो टैलबॉट वो इस चीज को देख वो तुरंत ही जुल को कहकर उसको फिर से केबिन की तरफ जा, जो कि यहाँ से काफी दूर था, एलिस के गिना किसी से भी हेल्प लाने के लिए कहता है। तो ठीक सामने ही बैठे जूल्स और टैलबॉट की सब बात को सुन तुरंत ही उठकर भागते हुए केबिन की तरफ चली जाती हैं। बट अनफॉर्चुनेटली जूल्स उसको केबिन की तरफ पहुंचने में इतनी ज्यादा देरी हो गई थी कि जंगल के अंदर पेड़ से बंधे हुए टैलबॉट को वही क्रीपी से दिखने वाला क्रीचर, जो कि वो और कोई नहीं बल्कि शॉकिंगली मेटी था, जो कि उसे क्रीचर के काटने से इन्फेक्ट होके रेलेवेंटली सेम उसी की तरह हो गया था। वो पेड़ से बंधे हुए टैलबॉट को देख इससे मौके का फायदा उठाते हुए उसके गले पे बहरे में से काट कर हथमारा करते हुए सेम अपने ही तरह शॉकिंगली इन्फेक्टेड कर देता है। तो मीनवाइल केबिन की तरफ जूल्स वो एलिस के साथ फाइनली जैसे तैसे उसे ही बेयर ट्रैप वाले स्पॉट पर पहुंच जाती हैं, जहाँ पर एलिस एंड जूल्स को ठीक अपने सामने की तरफ टैलबॉट बहुत ही बुरी तरीके से इन्फेक्टेड होके जमीन पर पड़ा हुआ दिखता है, जो कि इन दोनों को ही ये पता नहीं था कि या फिर ये इस बात से बिल्कुल ही अनजान थे कि टैलबॉट एंड ब्रेनी वो दोनों ही यहाँ पर नॉर्मल इंसान ना रहकर सेम मैट की तरह उसे ही क्रीपी से दिखने वाले क्रीचर की तरह बनने वाले थे। सो जूल्स एंड एलिस ये दोनों ही टैलबॉट के पैर में फंसे हुए उसे ट्रैप को निकालकर फाइनली उसको अपने साथ अपने केबिन के अंदर लेकर आ जाते हैं, जिधर वो उसको गिना के रूम के अंदर सुला देते हैं, जिधर गिना वो खुद भी टैलबॉट के बगल में सो जाती है, न जानते हुए कि उसके साथ आगे क्या होने वाला था। तो वह केबिन में आने के काफी देर बाद जूल्स, एलिस एंड गिना वो सभी ही अपने अपने कमरे में सो ही रहे थे। तो तभी ही गिना उसकी करवट बदलते वक्त नींद खुलती है, तो उससे ही वक्त उसको ठीक अपने सामने की तरफ एक बड़ा ही चौंका देने वाला सीन देखने को मिलता है कि टैलबॉट वो भी जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था मैट की तरह ही इन्फेक्टेड होके वही क्रीपी से दिखने वाला क्रीचर बन गया था, जो कि वो क्रीचर ठीक सामने ही बैठी गिना को देख एकदम से उसके पास जाकर उसके गले को पकड़ बहरे में से काट कर उसको फाड़ देता है, जिधर गिना वो इस बारे में कुछ भी नहीं कर पाती सिवाय चिल्लाने के अलावा, जो कि उसके चिल्लाने की आवाज को सुन आगे वाले कमरे में मौजूद एलिस वो अपने हाथों में गन लेकर गिना की हेल्प करने के लिए आती है। तो उससे पहले ही वो क्रीचर केबिन की खिड़की को तोड़कर मौके पे ही बाहर भग जाता है। तो बस अब फाइनली इस मूवी के एंडिंग में जैक वो गिना की ऐसी हालत को देख एलिस एंड जूल्स को इमीडिएटली गन की मदद से गिना के भेजे में शूट कर उसको मारने के लिए कहता है, क्योंकि इसका रीजन ये था कि मूवी की स्टार्टिंग में हमने जिस आदमी को बेड पे बंधे हुए इन्फेक्टेड लड़की को गन से शूट करते हुए देखा था वो और कोई नहीं बल्कि सरप्राइजली जैक ही था, जिसने अपनी ही बेटी को ऐसे मारा था बिकॉज क्योंकि वो भी गिना, मेट एंड टैलबॉट की तरह ही एक फरल नाम के वायरस से इन्फेक्टेड हो चुकी थी, जो उसे क्रीचर के काटने से ऐसा होता था। बिकॉज अगर एलिस एंड जूल्स व जैक के कहने पर अपनी फ्रेंड गिना एंड ब्रेनी को नहीं मारते तो वो भी कहीं न कहीं उसे ही क्रीचर की तरह समहाउ इन्फेक्टेड होकर वैसी बन जाती। तो बस अब जैक की इन बातों को सुनते हुए एलिस एंड जूल्स वो अंदर से कहीं न कहीं इतना ज्यादा डर गए थे कि वो इमीडिएटली ब्रेनी को बेसमेंट के अंदर लेकर आ, जो कि वो कभी भी किसी भी समय इन्फेक्ट होके परल वाले वायरस से क्रीचर बन सकती थी, जिसका असर अब धीरे धीरे शुरू भी हो गया था, क्योंकि ब्रेनी की आंखें और उसका चेहरा भी मूवी की स्टार्टिंग में दिखाए जैक के डॉक्टर की तरह एग्जैक्टली वैसा इन्फेक्टेड होना शुरू हो गया था। तो खैर एलिस वो बिना अपना टाइम वेस्ट किए अपने हाथ में पकड़ी हुई गन से एक ही झटके में ब्रेनी के भेजे के अंदर शूट कर इन्फेक्टेड होने से पहले ही उसको मार डालती है। लेकिन बात अभी यहाँ पर ही खत्म नहीं होती। वेल पीछे की तरफ मौजूद अब गिना, जो कि टैलबॉट के काटने के कारण अब वो भी धीरे धीरे कहीं ना कहीं इस फरल वायरस से इन्फेक्टेड होना शॉकिंगली स्टार्ट हो गई थी। तो बस वो उसे क्रीचर की तरह एकदम से रिजनरेट हो अपने ठीक सामने ही मौजूद जैक को खड़ा दे उसके पीछे से आकर उसके गले पे काट कर बेरमी से उसकी बॉडी को फाड़ कर मार डालती है। सो अब ऐसे बिल्कुल ही दिल दिला देने वाले अनएक्सपेक्टेड सीन को देखते हुए एलिस एंड जूल्स वो ठीक अपने सामने जैक को गिना के हाथों इतनी बुरी तरीके से मरता हुआ थे, जिनके पास अब ना चाहते हुए भी और कोई ऑप्शन नहीं बचा था, इन दोनों को ही केबिन से बाहर भागना पड़ता है। तो जिधर केबिन से बाहर निकलते वक्त अनफॉर्चुनेटली जूल्स उसके पेट के अंदर वो क्रीचर अपने नाखून जोर से उसके अंदर गड़ा देता है, तो जिसके चलते जूल्स उसका पेट वो शॉकिंगली कहीं ना कहीं आधा फट गया था। तो बस अब जाहिर से ही बातें होना क्या था,
जूल्स, जिसको ये अच्छे से पता था कि वह किसी भी समय अपने बाकी फ्रेंड्स की तरह वो क्रीचर बन सकती थी, जूल्स वो ब्रिनी के हाथों से गन ले उसको तुरंत यहाँ से जाने के लिए कहती है ताकि वो रीजनरेट होके इसको भी ना मार डाले। तो पास में ही बैठी हुई ब्रिनी, जिसके पास कोई चारा नहीं था, उसको ना चाहते हुए भी जूल्स को ऐसा अकेला जंगल में छोड़ के जाना पड़ता है। तो ब्रिनी के ऐसे जाते ही जूल्स उसे गन की मदद से क्रीचर बनने से पहले ही अपने आप को शूट करके मार लेती है। एंड बस इसी के ही साथ हमारी ये मूवी एक अनएक्सपेक्टेड गर्ल ट्रिप के इधर खत्म होती ही फाइनली ठीक इधर ही एंटर हो जाती है। तो वेल दोस्तों, यही थी ओवरऑल मूवी की एक्सप्लेनेशन एंड आई होप आप सभी को ये वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना और वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि मैं अपने आने वाली वीडियो में ऐसी ही और मूवीज के एक्सप्लेनेशन लेकर आता रहूंगा। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस।